आपने लोगों से ऐसी बातों को भी सुना होगा कि वह अच्छा व्यक्ति था, इसलिए उसे भगवान ने जल्दी बुला लिया। बुरा और दुष्ट होता तो जल्दी मरता नहीं, लोगों को परेशान करता। दोस्तों, कई ग्रंथों में इसके बारे में वर्णन मिलता है। उन्हीं ग्रंथों के माध्यम से चलिए हम जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु एक दिन अवश्य होगी, यह कटु सत्य है। और किसी मनुष्य के जन्म से पहले ही उसके भाग्य में 5 चीज़ें लिख दी जाती हैं। पहला है कि मनुष्य का जन्म कब, कहाँ और किसके यहाँ होगा। दूसरा है मनुष्य का विवाह कब, कहाँ और किसके साथ होगा। तीसरा है कि मनुष्य के पास धन संपत्ति कितनी होगी। चौथा है कि मनुष्य कितना विद्वान होगा, अर्थात उसमें कितनी बुद्धि होगी, वह कितना ज्ञानी होगा। और पांचवा है कि उस मनुष्य की मृत्यु कब, कहाँ और कैसे होगी। यह 5 चीज़ें ऐसी हैं जो अटल हैं और यह सब मनुष्य के पिछले कर्मों के अनुसार ही मनुष्य के भाग्य में लिख दिया जाता है। मनुष्य सिर्फ कर्म करने के लिए ही स्वतंत्र है, इसीलिए कहा जाता है कि अच्छा कर्म अच्छे भाग्य को बनाता है और बुरा कर्म दुर्भाग्य को बनाता है। मित्रों, आपने यह भी सुना होगा कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, अर्थात भगवान ने जितना जिसको जीवन दिया है, जो जितने दिनों के लिए आया है, उतने समय तक ही वह इस माया नगरी में रहता है, अर्थात इस संसार में रहता है। हम मनुष्य और संपूर्ण प्राणी भगवान के हाथों का एक खिलौना ही तो है। उनकी मर्जी बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। दोस्तों, किसी अच्छे मनुष्य को भगवान इस पृथ्वी लोक में किसी न किसी उद्देश्य से भेजते हैं। जब विधाता का उस मनुष्य द्वारा वह उद्देश्य पूरा हो जाता है तो भगवान उस मनुष्य को जल्द ही अपने पास बुला लेते हैं, क्योंकि वह मनुष्य भगवान के हृदय में, अर्थात वह मनुष्य भगवान के निकट होता है। आप यह भी कह सकते हैं कि वह मनुष्य भगवान का प्रिय होता है। भगवान यह नहीं चाहते कि उसका प्रिय मनुष्य इस माया लोक में रहकर इस माया मोह में फंसकर पाप कर्म कर बैठे, जिसे पापों की सजा उसे भोगना पड़े। कहने का तात्पर्य यह है कि अच्छे लोगों की मृत्यु उनके अच्छे कर्मों पर निर्भर करती है। मित्रों, आपने यह भी सुना होगा, यह देखा होगा कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कोई भी बीमारी नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। वह व्यक्ति रात को खुशी खुशी हंसते मुस्कुराते हुए भोजन करके सोया और सोता ही रह गया, अर्थात उसके शरीर से उसके प्राण बहुत ही आसानी से निकल गए। और फिर लोग कहते हैं कि कितना पुण्यात्मा था जिसको भगवान ने इतनी आसान मौत दी। ना कोई पीड़ा हुई, ना कोई बीमारी और ना कोई कष्ट हुआ। वह मनुष्य तो बड़ा ही धर्मात्मा और पुण्यात्मा था जिसको इतनी आसान मौत मिली। दोस्तों, ऐसा क्यों? क्योंकि पुराणों में बताया गया है कि मृत्यु के समय व्यक्ति को 100 बिच्छुओं के एक साथ डंक मारने जितना दर्द होता है और इतने दर्द में मरने वाले मनुष्य की दुर्गति हो जाती है। लेकिन जो पुण्यात्मा है, जो धर्मात्मा है, उनको उस दर्द को, उस पीड़ा को सहना नहीं पड़ता। दोस्तों, कलयुग के लक्षण के बारे में भी बताया गया है कि पापी चिरायु सुकृति गताई, अर्थात कलयुग में पापी मनुष्य ज़्यादा जिएंगे और पुण्यात्मा मनुष्य इस लोक को जल्द ही छोड़कर चले जाएंगे। जो लोग यह कहते हैं कि मनुष्य मरने के बाद खाली हाथ जाता है, तो यह जान लीजिए कि मनुष्य मरने के बाद भी अपने साथ 3 चीज़ों को लेकर जाता है। पहला है उस मनुष्य का संचित कर्म, दूसरा है स्मृति और तीसरा है जागृति। इन तीनों को मनुष्य मरने के बाद अपने साथ लेकर जाता है। मित्रों, हम यह सोचते हैं कि हमारे परिवार में या फिर कोई और ऐसा था जिसने कभी भी किसी को नहीं सताया, कभी किसी को पीड़ा नहीं दिया, कभी किसी को दुख नहीं दिया, तब भी भगवान ने उसे जल्दी बुला लिया। उन्हें तो इस संसार में ज़्यादा जीना था। तो दोस्तों,
आप यह भी जान लीजिए कि आपने प्राचीन कथाओं में यह सुना होगा या फिर पढ़ा होगा कि जब ऋषि मुनि किसी अप्सरा या फिर किसी देवताओं पर क्रोधित होते थे तब उन्हें दंड देने के लिए पृथ्वी लोक में जन्म लेने का श्राप दे देते थे। यह मृत्यु लोक दूसरे लोकों से ऐसी भयानक और दुखदायक जगह है जहाँ दंड के तौर पर देवताओं और अप्सराओं को भेजा जाता था और ऐसे दंड पाकर वह अप्सरा और देवता ऋषि मुनियों के श्राप से उनके सामने झुककर क्षमा याचना करने लगते थे कि हे प्रभु, मुझे ऐसा दंड मत दो, हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए। दोस्तों, यह मृत्यु लोक पूरे ब्रह्मांड में ना तो अच्छी जगह है और ना ही बुरी जगह है। यह पृथ्वी लोक वह जगह है जहाँ पर प्राणी अपने पिछले जन्मों के कर्मों के फलों को भोगने के लिए आता है और अगले जन्म के लिए पुनः नए कर्म करने के लिए आता है, जिसका फल उसे यमलोक में और अगले जन्म में मिलता है। यह चक्र चलता रहता है। सभी प्राणियों में मनुष्य के शरीर को ही मात्र मोक्ष का द्वार माना गया है। यह मनुष्य का एकमात्र शरीर ही है जिसके द्वारा मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। और मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? मोक्ष प्राप्त होगा भगवान श्री हरि विष्णु का नाम लेने से, हरि भजन करने से, अर्थात परमपिता परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है, जो सभी को पालने वाले हैं, जो ना आदि हैं ना अंत हैं, जो परम ईश्वर हैं अर्थात जो परमेश्वर हैं, जिनके अंदर पूरा ब्रह्मांड समाहित है, जो परम आत्मा परमात्मा है। ऐसे उन परम पिता परमात्मा की भक्ति करके, पुण्य परोपकार करके मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। अन्यथा अपना अपना तो कर्म भोग सभी कर रहे हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, अर्थात पुनः जन्म होगा, पुनः मृत्यु होगी, पुनः माता के गर्भ में आकर दुख और कष्टों को सहना पड़ेगा और फिर से 84 लाख योनियों में मनुष्य फंस जाएगा और जन्म मरण का यह चक्र चलता रहेगा। दोस्तों, यह पृथ्वी लोक कर्म भूमि भी है और मनुष्य के कर्मों के ही अनुसार उसको आगे की यात्रा तय करनी होती है। जब हम जन्म लेकर यहाँ आते हैं तो हमें इस लोक की मोह माया घेर लेती है और हमें यह मृत्यु लोक बहुत अच्छा लगने लगता है। हमें इस मृत्यु लोक से और यहाँ पर रहने वाले लोगों से लगाव हो जाता है। जब कोई हमें छोड़कर अपना इस दुनिया से चला जाता है तो हमें बहुत दुख होता है, लेकिन गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि जिसकी मृत्यु हो जाती है उसकी आत्मा शरीर को छोड़कर यमदूतों द्वारा यमलोक पहुँचती है। परंतु जो पुण्यात्मा होते हैं उनके लिए देवदूत आते हैं। लेकिन अगर कोई पापी व्यक्ति है तो उस व्यक्ति ने पृथ्वी लोक में लोगों को या अन्य प्राणियों को बहुत ज़्यादा दुख दिया है, बहुत ज़्यादा सताया है, तो उसे यमराज अगले जन्म में बहुत ज़्यादा आयु को देते हैं ताकि वह अपने पाप कर्म फलों को ज़्यादा समय तक भोग सके। कई लोग तो अपने आयु से भी ज़्यादा जीवन जीते हैं। शरीर का मांस सूख जाता है, शरीर में मात्र हड्डियां ही बचती हैं। घर परिवार वाले भी किनारा कर लेते हैं, कोई पानी तक के लिए नहीं पूछता, बिस्तर में पड़े पड़े मलमूत्र कर देते हैं, उठा नहीं जाता, शरीर काम नहीं करता, हाथ पैर नहीं चलता। इतनी खराब स्थिति हो जाती है कि वो भगवान से बार बार प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, अब यह दुख सहा नहीं जाता, अब कृपा कर दो, मुझे मौत दे दो। लेकिन उन्हें मौत नहीं मिलता। परिजन भी ये सोचते हैं कि मर जाए तो अच्छा है, लेकिन उसे मौत नहीं आती। इतना कष्टदायक जीवन होता है। लेकिन जो पुण्यात्मा होते हैं उन्हें कम आयु दी जाती है ताकि मृत्यु लोक में जब तक रहें वह सुखी रहें। और हम यही सोचते हैं कि अच्छे व्यक्ति को भगवान को अच्छा जीवन देना चाहिए और बुरे व्यक्ति को कम जीवन देना चाहिए। लेकिन भगवान की व्यवस्था उत्तम और सही है।
क्योंकि मनुष्य का इस मृत्यु लोक में जीवन व्यतीत करना यह उसका लक्ष्य नहीं है। मनुष्य का अंतिम लक्ष्य तो पुण्य कर्म करके भगवान की भक्ति करके मोक्ष को प्राप्त करना है। दोस्तों, हमें हर बार जन्म मिलता है इसीलिए कि हम अपने चेतना को जागृत करें, हम अपने आप को पहचानें कि हम कौन हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, इस संसार में हम किस लिए आए हैं। लेकिन इस माया सागर में मनुष्य आकर डूब जाता है और लाखों करोड़ों वर्ष 84 लाख के चक्कर में फिर फंस जाता है। एक जीवात्मा को 84 लाख बार इस संसार सागर के चक्कर काटने पड़ते हैं। मित्रों, जिनकी आयु कम होती है तो परमात्मा यही चाहते हैं कि वो इस मृत्युलोक के दुखों को, कष्टों को कम सहन करें। दोस्तों, अगर आप भी भगवान श्री हरि विष्णु के भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मित्रों, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, सुखी रहिए। परमपिता परमात्मा श्री हरि की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। मित्रों, कमेंट में एक बार प्रेम से लिख दीजिए, जय श्री हरि, नारायण नारायण।